अंदर से कह रहे हैं 35 सीट जीत रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं 100 सीट जीत रहे हैं, बोलने दीजिए। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री अगर कट्टा की गोली की बात करें तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमको ये देश को, ये राज्य को पीछे नहीं लेके जाना, हमें आगे लेके जाना है। हमें गोली की बात नहीं करना, हमें बात की बात करना है, जो हमारा देश आगे तरक्की कर सके, इसकी बात करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा बिलारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण अब बीत चुका है और इसके साथ ही सियासी गलियारों में दावों और प्रतिक्रियाओं की राजनीति भी चरम पर है। इसी बीच पटना में एक बड़ा और दिलचस्प बयान सामने आया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज ये दावा किया है कि बिहार में इस बार बदलाव की लहर चल रही है और इस लहर में पहले चरण में महागठबंधन को 80 से ज्यादा सीटों पर जीत मिल रही है। मुकेश सहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार पूरी तरह से मन बना चुकी है। उन्होंने कहा, लोगों को विकास और रोजगार की राजनीति को चुनना है, झूठे दावे और फरेबी वादों को नहीं। तो आइए पहले सुनते मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। अंदर का खबर जो हमको पता चला है, अंदर का खबर उनके लोग कह रहे हैं कि हम लोग 35 सीट जीत रहे हैं। तो अभी उनके लोग अंदर से कह रहे हैं 35 सीट जीत रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं 100 सीट जीत रहे हैं, बोलने दीजिए। बिहार में बदलाव की लहर है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, 80+ सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं और बिहार में सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कट्टे गोली की सरकार है ये लोग जो आने। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री अगर कट्टा की गोली की बात करें तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप बताइए कि ये तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, अब वो पुराने जमाने में जाना चाहते हैं, लेकिन हमको ये देश को, ये राज्य को पीछे नहीं लेके जाना, हमें आगे लेके जाना है। हमें कट्टी की बात नहीं करना है, हमें पेन की बात करना है, हमें गोली की बात नहीं करना, हमें बात की बात करना है, जो हमारा देश आगे तरक्की कर सके, इसकी बात करना है। और प्रधानमंत्री जी को जो अच्छा सूट करता है वो बोल रहे हैं, वो बोलने दीजिए। गाना वाना भी गा रहे हैं, कह रहे हैं कि मार जब 6 गोली छाती में गई। अब ठीक है, प्रधानमंत्री जी को स्वागत है गाना का। तो आपने सुना मुकेश सहनी को। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के भीतर की खबरें खुद बता रही है कि गठबंधन के नेता अंदर ही अंदर मान चुके हैं कि पहले चरण में सिर्फ 35 सीटों पे जीत पा रहे हैं, जबकि बाहर मन से 100 से ज्यादा पे दावे किए जा रहे हैं। सहनी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता अब आंकड़ों के झांसे में नहीं आने वाली, लोगों ने अपना मन बना लिया है और इस बार सत्ता बदलने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि राज्य के युवाओं, किसानों और मजदूरों ने अब यह तय कर लिया है कि उन्हें नई दिशा और नई सोच चाहिए। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों पे मुकेश सहनी ने कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कट्टा और गोली की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो देश के बच्चों और समाज पे क्या असर पड़ेगा। क्या हमें डर की राजनीति करनी चाहिए या विकास की बात करनी चाहिए। मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, इसलिए उन्हें देश को पीछे नहीं बल्कि आगे लेकर चलने की बात करनी चाहिए। हमें कट्टा नहीं, पेन की बात करनी चाहिए, गोली नहीं, शिक्षा और रोजगार की बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और अब वे उन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाले जो मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। तो बिहार अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, जहां केंद्र में होगा विकास, सम्मान और शिक्षा। सैनी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। एक तरफ एनडीए जहां अपनी जीत का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता अब पहले चरण के बाद बदलाव की लहर का झंडा उठा चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चरणों में यह लहर और तेज होती है या सचमुच महागठबंधन बिहार की सत्ता तक पहुंच पाएगा या फिर एनडीए एक बार फिर से सत्ता का किला बचा लेगा। फिलहाल सियासी बयानबाजी के बीच बिहार का चुनावी रण और भी दिलचस्प हो गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं पेज फॉलो करें और हमारा वेबसाइट जरूर विजिट करें। धन्यवाद।
है।